कैटरपिलर कवक या सेगुम्बा, जिसे कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस भी कहा जाता है, एक अद्वितीय परजीवी कवक है जो भूत पतंगों के लावा पर बढ़ता है। यह आमतौर पर हिमालय और तिब्बती पठार के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, खासकर नेपाल, भूटान जैसे देशों और चीन और भारत के कुछ हिस्सों में। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। स्वरूप: कैटरपिलर कवक का एक अलग रूप होता है, जिसमें सूखे कैटरपिलर जैसा शरीर एक पतले, गहरे भूरे या काले मशरूम के डंठल से जुड़ा होता है जो कीट से निकलता है। पारंपरिक चिकित्सा: इसका उपयोग सदियों से पारंपरिक चीनी और तिब्बती चिकित्सा में किया जाता रहा है। इसे तिब्बती में यार्त्सा गन्बू, जिसका अर्थ है ग्रीष्मकालीन घास, शीतकालीन कीड़ा, और चीनी में डोन चोन जियाकाओ के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हैं। लोग इसका उपयोग जीवन शक्ति बढ़ाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने और श्वसन और गुर्दे की समस्याओं के इलाज के लिए करते हैं। आधुनिक शोध: वैज्ञानिकों ने कैटरपिलर कवक में कॉर्डिसेपिन और एडेनोसिन जैसे बायोएक्टिव यौगिकों को अलग किया है, जिनके संभावित स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई दावों को सत्यापित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। आर्थिक मूल्य: कैटरपिलर कवक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है और इसकी उच्च बाजार कीमत, इसकी दुर्लभता और मांग के कारण इसे हिमालयी सोना कहा जाता है। कैटरपिलर कवक की कटाई और बिक्री पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है, हालांकि अत्यधिक कटाई के कारण इसकी उपलब्धता में गिरावट आई है। संरक्षण संबंधी चिंताएं: इसकी लोकप्रियता और उच्च मूल्य के कारण कैटरपिलर कवक की अक्सर अत्यधिक कटाई की जाती है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में आबादी कम हो गई है। इसे अब एक संवेदनशील प्रजाति माना जाता है और कुछ सरकारों ने प्रजातियों और जहां ये बढ़ती है, वहां के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र दोनों की रक्षा के लिए इसके संग्रह को विनियमित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।